वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और ये हमारा MySQL का 4th वीडियो ट्यूटोरियल है। और गाइस पिछले ट्यूटोरियल में हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था। तो गाइस मान लीजिए हमारा डेटाबेस का नाम है यूट्यूब, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स होता है और टेबल्स के अंदर रोज़ एंड कॉलम में डेटा स्टोर रहता है। और गाइस यहाँ पे यूट्यूब जो डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल होगा यूज़र्स, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा टेबल का नाम हो जाएगा यूज़र्स और उसके अंदर कॉलम जो होगा वो सबसे पहला कॉलम जो होगा हमारा आईडी होगा। गाइस प्रत्येक टेबल में एक प्राइमरी की का होना अनिवार्य है और हमारे यूज़र टेबल में आईडी प्राइमरी की है। प्राइमरी की में हमेशा वैल्यू स्टोर रहता है, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है और वो वैल्यू प्रत्येक रिकॉर्ड में यूनिक रहता है, ठीक है। तो गाइस हम आईडी के बारे में बाद में बढ़िया से देखेंगे कि आईडी काम कैसे करता है जब हम प्रैक्टिकली टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें डेटा डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप समझिए कि प्रत्येक टेबल में आईडी का होना अनिवार्य है। और नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। और गाइस मैंने यहाँ पे पासवर्ड को सिर्फ PASS लिखा है, पासवर्ड कम्प्लीटली नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि MySQL के अंदर वो इनबिल्ट कीवर्ड भी है पासवर्ड, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि हम कॉलम का नाम इनबिल्ट कीवर्ड पे नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन डेट। और गाइस टेबल क्रिएट करते वक्त MySQL को हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि कॉलम जो है वो किस तरह का इन्फॉर्मेशन कंटेन किए रहेगा, ठीक है। तो मेनली 3 प्रकार का प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं। पहला टेक्स्ट, दूसरा नंबर्स, तीसरा डेट एंड टाइम्स। तो गाइस इन सभी के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम डेटा टाइप्स को पहले देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए ये MySQL का डेटा टाइप्स है 4, या आप इसे कैर भी कह सकते हैं, मैं इसे 4 बुलाता हूँ। साइज़ इसका है लेंथ बाइट्स और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए ये फिक्स्ड लेंथ का होता है 0 to 255। मतलब ये कि हम इसमें 0 to 255 कैरेक्टर लॉन्ग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से वारचार है और इसका वैल्यू रेंज है 0 to 65535, ठीक है। मतलब ये कि हम इसमें 0 से 65535 कैरेक्टर लॉन्ग तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह से टाइनी टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट। और गाइस ये सभी जो है वो टेक्स्ट के सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर या नंबर का सब टाइप्स और वो है टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, इंट। और ये डिफरेंट वैल्यूज़, इसका रेंज आप यहाँ पे देख रहे होंगे गाइस। जैसे टाइनी इंट का रेंज है -128 to 100 + 127 या फिर 0 to 255 अनसाइन वैल्यू। मतलब ये कि ये यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले सकता है या फिर अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये 0 to 255। अगर जैसा आप जानते होंगे कि अनसाइन का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। उसी तरह से स्मॉल इंट, इसका रेंज आप देख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है मीडियम इंट, इंट, बिग इंट। और गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे टाइप में लेंथ एट्रीब्यूट होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। जैसे 4 में वारचार, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, ये सब लेंथ एट्रीब्यूट लिए हुए हैं। मतलब कि इसे हमें लेंथ देना पड़ेगा इसे डिफाइन करते वक्त, ठीक। उसी तरह से आ जाता है फ्लोट, डबल, डेसिमल। और गाइस ये डेसिमल वैल्यू को होल्ड किया रहता है, ठीक है। फ्लोट जो है वो स्मॉल फ्लोटिंग वैल्यू के लिए है, डबल उससे बड़ा थोड़ा सा वैल्यू लेता है और डेसिमल सबसे बड़ा होता है, ठीक। उसी तरह से हमारा डेट टाइम का भी है, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम। और गाइस ये करेंट डेट एंड टाइम बतलाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनम एंड सेट। तो गाइस इनम और सेट का यूज़ हम बाद में देखेंगे जब हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो गाइस ये हमारा MySQL का कुछ डेटा टाइप्स है। तो चलिए हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे चले जाते हैं। तो चलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो यूज़र टेबल का कॉलम है वो किस तरह का डेटा टाइप होल्ड किए रहेगा। तो गाइस यहाँ पे पहला है आईडी। तो हम जानते हैं कि आईडी हमेशा नंबर वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसका सब टाइप क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मीडियम इंट। मीडियम इंट गाइस ये मीडियम इंट टाइप का होगा। नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट नेम, ये वारचार होगा और हम जानते हैं कि ये लेंथ एट्रीब्यूट लेता है तो हम इसका वैल्यू दे देते हैं 20। मतलब ये 20 कैरेक्टर लॉन्ग वैल्यू तक को स्टोर कर सकता है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन गाइस मैं ये कह सकता हूँ कि किसी का नाम 20 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम देते हैं लास्ट नेम
और ये भी varchar ही होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं varchar और इसका लेंथ हम दे देते हैं 40, क्योंकि मे बी फर्स्ट नेम से ज़्यादा बड़ा लास्ट नेम हो सकता है, इसलिए 40 कैरेक्टर लॉन्ग तक का वैल्यू स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईमेल आईडी। तो गाइस इसे भी हम varchar देंगे और ये लेंथ इसका हो जाएगा 60, क्योंकि ईमेल आईडी में भी बहुत लोगों का बहुत बड़ा होता है। मेरा खुद का ईमेल आईडी है द प्रोग्रामिंग नर्ड, जो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है पासवर्ड और इसका सब टाइप होगा 4 और इसका वैल्यू दे देते हैं हम 40। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रजिस्ट्रेशन डेट, तो इसका सब टाइप होगा डेट टाइम। और गाइज इसका लेंथ एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो गाइज ये था सब टाइप्स हमारे कॉलम्स का। तो गाइज कॉलम टाइप सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 3 बातों का खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि स्पेसिफिक कॉलम जो है वो टेक्स्ट होल्ड किया रहेगा, नंबर होल्ड किया रहेगा या फिर डेट टाइम होगा, ठीक है। और दूसरा, यदि टेक्स्ट या नंबर होगा तो इसका सब टाइप क्या होगा। और तीसरा ये कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सब टाइप का लेंथ एट्रीब्यूट अगर लेता है वो, तो हमें उसे लेंथ देना होगा। तो गाइज ये था टिप्स कि कॉलम टाइप को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन सा डेटा टाइप्स होल्ड किए रहेगा। तो गाइज यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी को varchar और पासवर्ड को 4 क्यों दिया है। तो गाइज इसे जानने के लिए हमें पहले varchar और 4 के बीच के डिफरेंस को जानना होगा। तो दोनों ही में स्ट्रिंग डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, और दोनों ही लेंथ एट्रीब्यूट लेता है, लेकिन दोनों के बीच का प्राइमरी डिफरेंस ये है कि 4 जो है वो गिवन लेंथ का स्पेस लेता है। अगर लेंथ उतना नहीं होता है तो वो लेफ़्ट और राइट में 0 पैड कर देता है और वैल्यू रिट्रीव करते वक्त वो 0 हटा देता है। लेकिन varchar में ऐसा नहीं होता है। varchar स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर ही स्पेस लेता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से दोनों के बीच का डिफरेंस समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि फर्स्ट नेम का वैल्यू हम देते हैं राम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है उसे हम वैल्यू दे रहे हैं राम। और गाइज यहाँ पे हम जानते हैं कि ये 3 कैरेक्टर का है, ठीक है। तो varchar 20 में ये किस तरह से स्टोर होगा, तो ये 3, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ +1, मतलब कि varchar ये 4 बाइट स्पेस लेगा इसे स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर सेम वैल्यू हम 440 में देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं राम, तो ये कितना स्पेस लेगा, तो ये 40 बाइट ऑफ स्पेस लेगा। तो गाइस आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि अगर हम varchar 20 में राम स्टोर करते हैं तो ये स्ट्रिंग का लेंथ +1 वैल्यू लेता है, मतलब ये 4 बाइट लेगा स्पेस इसे इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। लेकिन सेम वैल्यू को स्टोर करने के लिए 440 जो है वो गिवन लेंथ का स्पेस लेता है, मतलब 40 बाइट लेगा। तो ये कहाँ 4 और कहाँ 40 बाइट्स, ठीक है। तो आपको मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तभी मैंने यहाँ पे 440 दिया है, क्योंकि हम इसमें वैल्यू 40 कैरेक्टर लॉन्ग ही डालेंगे। जो भी वैल्यू हम पासवर्ड में डालेंगे उसे हम हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू 40 कैरेक्टर लॉन्ग कर देंगे। तो हम बाद में देखेंगे कि हम इसे हैशिंग एल्गोरिदम कैसे डालते हैं। तब तक के लिए आप गाइस समझिए कि ये 40 बाइट ऑफ स्पेस लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू 40 दिया है इरिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रिंग लेंथ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। varchar लेस डिस्क स्पेस लेता है और 4 ज़्यादा डिस्क स्पेस लेता है varchar के मुकाबले। लेकिन डेटाबेस फिक्स्ड विथ के साथ ज़्यादा जल्दी काम करता है, मतलब ज़्यादा फास्ट काम करता है। सेम एग्जांपल को अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, मान लीजिए कि हम इसका varchar के वैल्यू को घटा करके हम कर देते हैं 3, मतलब ये मैक्सिमम 3 कैरेक्टर लॉन्ग ही स्टोर करेगा। और 4 का वैल्यू को भी हम घटा के कर देते हैं 3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि varchar जो है वो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ +1 वैल्यू स्टोर करता है, मतलब ये कि स्ट्रिंग का लेंथ हमारा 3 है और +1 मतलब ये 4 बाइट ऑफ स्पेस लेगा, ठीक है। लेकिन सेम वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 जो है वो 3 बाइट ले स्पेस लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स्ड विथ दिया है 3, ठीक है। तो इस कंडीशन में कम स्पेस लेगा, इस कंडीशन में ये कम स्पेस लेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कब हमें varchar और कब 4 का यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़ जब स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड हो तो हमें 4 का यूज़ करना चाहिए, और जब वेरिएबल हो मतलब जब वैरी करेगा तो हमें varchar का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि फिक्स्ड विथ में जैसे आ जाता है पासवर्ड, ठीक है, या स्टेट एब्रीविएशन। स्टेट एब्रीविएशन हम जानते हैं कि मैक्सिमम 2 कैरेक्टर का होता है। जैसे अगर हम यूपी का लेते हैं, जैसे यूपी, बिहार में BR, आंध्र प्रदेश के लिए हम लिखते हैं AP,
तो मैक्सिमम 2 कैरेक्टर का होता है, तो वहाँ पे हम 4 टू लिख सकते हैं। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।